बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के तूल व अर्ज़ में जिस तरह के हंगामे रूनमा हुए हैं, आप उससे बखूबी वाकफियत रखते हैं। अगर नहीं रखते, अगर आपका डेटा बंद हो चुका था, अगर आपकी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तक रसाई हासिल नहीं थी और आप शहर भर में या मुल्क भर में होने वाले हंगामों से वाकफियत नहीं हासिल कर पाए, तो उसके मनाजिर हम आपको दिखाएंगे कि कल रात हुआ क्या है। कल रात मुल्क के तूल व अर्ज़ में शाहराहों को ब्लॉक किया गया। मोटरवेज़ की सूरत हाल देखें तो सवाबी के करीब मोटरवे को जिस हद तक बंद रखा गया, तकरीबन 8 घंटे तक मोटरवे वहाँ पे बंद रही है। लोगों को किस तरीके से मुश्किलात का सामना था। सियासी मफादात हों, किसी के सियासी इख्तलाफात हों, वो बालाए ताक रखिए, लेकिन जहाँ पे मुल्क की बात आए वहाँ पे मुल्क को देखिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग क्या उससे मुतासिर तो नहीं हो रहे। एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, अपने नज़रियात को मुसल्लत करना या उसका इजहार करना हर पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जब कल लाहौर के अंदर उन्होंने ख़बर सुनी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने शहर के तूल व अर्ज़ में रोड्स को ब्लॉक कर दिया। लिबर्टी के अंदर मुजाहिरा किया गया और फिर वो लिबर्टी से निकले और उन्होंने रुख किया कैंट का, जहाँ पे कोर कमांडर हाउस मौजूद था। वहाँ बाहर पहुँचे, बाहर उन्होंने एहतजाज किया और फिर इसी असना में किसी की जानिब से पेशकदमी की गई और पेशकदमी के बाद के मनाजिर क्या हुए वो आप तक पहुँचाने। अब वहाँ की सूरत हाल कैसी है, वहाँ ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी के आसार कितने हैं, वो आपको दिखाने। आप मेरे अकब में हरियाली देख रहे होंगे। इस हरियाली से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं किसी पर फ़ज़ा मकाम के ऊपर मौजूद हूँ, किसी गार्डन में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब जिन्ना हाउस में, जिसे कोर कमांडर लाहौर का घर भी कहा जाता है। उसके दालान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे ज़िंदगी के आसार आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसके कुर्बो जवार में आप देखें तो आपको ज़िंदगी का कोई एक उनसर भी दिखाई नहीं देगा। कल जब यहाँ पे लोग दाखिल हुए, उन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपको उससे वाकफियत करवानी है। ये कोर कमांडर लाहौर का घर है, ये उसका दालान है जहाँ पर मैं मौजूद था और मेरे अकब में आप मनाजिर देख सकते हैं उस बिल्डिंग के जो इस वक्त जल चुकी है। ये जली हुई बिल्डिंग, इसका प्लस्तर अंदर दीवारों से उखड़ा हुआ, अंदर कोई एक भी चीज़ अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। यूं लगता है कि जैसे आप आसार कदीमा के किसी खंडरात में मौजूद हों और आप तारीख बयान कर रहे हों कि ये 3000 साल कबल यहाँ पे ज़िंदगी के आसार दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद थीं उनको तोड़ दिया गया। यहाँ पे अगर कोई असल हालत में चीज़ मौजूद है तो ये चंद फूल हैं, चंद दरख्त हैं, ये दालान का घास है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ असल हालत में मौजूद नहीं है। ये कोर कमांडर लाहौर का ज़ाती घर नहीं है, ये सरकारी इमलाक है जो कोर कमांडर को तफवीज़ की जाती है। ये घर जो भी कोर कमांडर आएगा, शक्लें तब्दील हो जाती हैं, जो भी आएगा उसको ये घर तफवीज़ किया जाएगा। ये अवाम के टैक्स से बना हुआ घर है, ये किसी के ज़ाती पैसों से बना हुआ घर नहीं है। तो यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने जिस चीज़ को तोड़ा है, ये हमने, आप 100 इख्तलाफ रखिए, आपको इदारों से भी इख्तलाफ हो, आपको किसी से भी इख्तलाफ हो, इख्तलाफ होना चाहिए, उसके लिए ज़बाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का भी कायल हूँ और यहाँ पे खड़ा हो कि इस बात का कायल हूँ कि ज़बाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ इस बात को मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये आप किसी दुश्मन मुल्क की इमलाक के ऊपर नहीं कर रहे, अपने मुल्क की इमलाक के ऊपर कर रहे हैं, अपने ज़ाती पैसों के टैक्स से बनी हुई जगहों को ज़ाया करने के मुतरादिफ कर रहे हैं। ये है आज की सूरत हाल। यहाँ पे आपको हर तरफ यूं ही कचरा दिखाई देगा। ये वो प्लस्तर है जो दीवारों से उखड़ चुका। जब इस घर में लोग दाखिल हुए तो ये मरकज़ी हिस्सा है इस घर का, मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर जब लोग आए तो आपने मनाजिर में देखा होगा, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत से मनाजिर वहाँ पे आपने देखे हैं। ये इस घर के इस शीशे को तोड़ा गया, इसके अंदर दाखिल हुआ गया। यहाँ जब लोग आए तो उस वक्त यहाँ पे नफरी जो सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है वो भी कम थी। यानी इस बात का खदशा था कि यहाँ पे लोग चढ़ाई करेंगे। सोच की ज़रूरत है कि किसने उकसाया या उसमें कितने शरपसंद अनासर मौजूद थे कि जिन्होंने उकसाने की कोशिश की। ये बहुत से सवालात हैं जिसके जवाबात ज़रूरी हैं। इस घर के अंदर अगर हम दाखिल हों तो इस घर का ये जो अंदरूनी हिस्सा है जल चुका है, अंदरूनी हिस्सा जल के खाकिस्तर हो चुका है और यहाँ की अगर छतें देखें तो छतों के मनाजिर भी
आपको इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि यहाँ पर किस हद तक तोड़फोड़ की गई। अगर ये घर का एक मेन कमरा है, ड्राइंग रूम था, गेस्ट रूम था, यहाँ पे जो फर्श था ये लकड़ी का बना हुआ था। जब यहाँ पे आग लगाई गई तो आग इस फर्श ने बहुत तेजी से पकड़ी और इस घर की अगर आप छतों को देखें तो आपको यूं लगेगा कि जैसे आप डेजर्ट चालिस्तान के किसी दूर दराज एक मकबरे में बैठे हुए हैं और वहां पे आप जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन ये लाहौर के कैंट में मौजूद कोर कमांडर लाहौर का घर है। यहाँ पे ये आतिशदान था, ये भी अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। और ये अगर आप ऊपर देखें तो ये फानूस मौजूद है यहाँ पे, जो जलने के बाद एक मजीद अफरीत को पैदा कर रहा है, एक डर को पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप आगे आ जाएं और आप दूसरे कमरे को देखें, जो इससे मुल्हिका दूसरा कमरा है, ये भी बेडरूम तो नहीं है, गेस्ट रूम ही आप इसे कह सकते हैं। ये अगर आप इसकी छतें देखें तो यहाँ पे आपको यूं लगेगा कि जैसे आप शाही किले के किसी बहुत पुराने जिंदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये कोई जिंदान नहीं है, ये कल सुबह तक यहाँ पे फर्नीचर भी मौजूद था, कल सुबह तक यहाँ पे जाहो हशमत के कसीदे लिखे जा सकते थे, लेकिन आज पल भर में इसको किस हाल में तब्दील कर दिया गया। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी कितने पल की है। ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी को किस असलूब के ऊपर गुजारना चाहिए। ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ज़िंदगी के अंदर तहम्मुल बुर्दबारी किस तरीके से होनी चाहिए। ये भी सबूत पेश करता है कि ज़िंदगी में अगर कठिन वक्त आ जाए तो कठिन वक्त को गुजारने के लिए क्या अपने ऊपर मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सकत है या दूसरों को भी मुश्किलात में ढालने की कोशिश आप कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ को आइए, ये बायां हिस्सा है, ये अकबी हिस्सा आप इस घर का कह सकते हैं। इस अकबी हिस्से में अगर ये वाला पोर्शन देखें, वहाँ भी जलाओ घेराव किया गया, उसके अलावा तोड़ फोड़ इस हिस्से में की गई। और अगर इस तरफ को देखा जाए तो ये एक बैरूनी हिस्से में क्वार्टर बना हुआ है, क्वार्टर को जला के राख कर दिया गया। ये पंखे आप नीचे जो फ़ैन हैं छतों के ऊपर आवेज़ां किए जाते हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अगर एक एस्टीमेट लगाया जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जिस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे जिन्होंने जलाओ घेराव किया है उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का नुकसान किया। ये अरबों रुपए का नुकसान आपने किसी एक शख्स की ज़ात के लिए नहीं किया या उसके ख़िलाफ़ अपनी कदूरत के लिए नहीं किया, आपने अपनी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का नुकसान किया है। ठीक है, मैं इस बात से कतई तौर पे इनकारी नहीं हूँ कि अगर आपके सियासी इख्तलाफात किसी के साथ हैं, किसकी गिरफ्तारी किस तरीके से होनी चाहिए, मुकद्दमात की भरमार अगर की गई है तो उसके नतीजे में किस हद तक बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बेशुमार सवालात हैं। हमने मनाजिर ये भी देखे हैं कि मुंह पे मास्क चढ़ा के कुछ लोग जो हैं वो तखरीबकारी कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, लेकिन मनाजिर को अपने कैमरों की आंख में कैद करने वाले बोल रहे हैं कि ये शख्स हमारे साथ मौजूद नहीं है, ये शख्स कौन है, इसका अहाता किया जाना चाहिए। ये भी सवालिया निशान छोड़ते हैं। अब ये जो कमरा है, इस कमरे में अगर आप दाखिल हों तो इसकी हिद्दत इतनी है कि इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके अंदर अगर आप आ जाएं तो ये फील लाइक जो है ये तकरीबन कोई 52 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लगता है। आप छतें देखें किस तरीके से उजड़ चुकी हैं। ये घर फिर से बस जाएगा, लेकिन याद रखिए कि इस पे टैक्स आपके पैसों का खर्च होगा। आपने जो यहाँ पे इमलाक को नुकसान पहुँचाया उससे दोबारा ये बन जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जिस शख्सियत के नाम से ये मंसूब घर था उसी का ख्याल कर लिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस बात को डिफेंड करेगी कि हमारे कारकुनान यहाँ पे नहीं थे, तब भी बाज़ पुरस होनी चाहिए। ये भी बाज़ पुरस होनी चाहिए कि उन कारकुनान को किस की तरफ से उकसाया गया। ये भी बाज़ पुरस होनी चाहिए कि अगर किसी ने प्रोवोक नहीं किया था तो फिर अंदर दाखिल होने वाले कौन थे। बेशुमार सवालात हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक तरफा बात भी करेंगे, वो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ,
इस तरीके से ही होना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती हमें चाहिए, लेकिन मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरा खुदा गवाह है, मैं खुद सिविलियन बालादस्ती का हामी हूँ कि एक मुल्क के अंदर एक आम इंसान को भी उतने ही हुकूक मिलने चाहिए जितनी उस मुल्क की अशराफिया या कोई और लेता है। लेकिन ये इस घर की तामीर जो है, इसकी तामीर में आपका, मेरा, हर किसी का पैसा खर्च हुआ है। ये किसी की जाती इमलाक नहीं थी। मैं इस बात का भी कतई तौर पे हामी नहीं हूं कि आपको जाती इमलाक को जाके नुकसान पहुंचाना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि वक्त के साथ साथ किस तरीके से बचा जा सकता है, वक्त के साथ साथ अपनी तबीयत को किस हद से आप बदल सकते हैं, और वक्त के साथ साथ कोई नया ट्रेंड सेट आप किस तरीके से कर सकते हैं। यह है वो मौजूदा सवाल। इस सवाल का जवाब आपको भी जांचने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब हर उस शख्स को जांचने की जरूरत है जिसने उकसाया और जिसके उकसाने के बाद हम इस हाल पे पहुंचे। वो किसी ने भी उकसाया, सोचिए और सोचने के बाद रास्ता तलाश कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।